हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज के इस YouTube चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी क्लास 9 का ये चैप्टर संख्या 2.1 है। ये 2.1 का पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हमने तीन तीन क्वेश्चन बता चुके थे। अब ये चौथा क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन है, यानी ये परिमेय और अपरिमेय संख्या के गुणों पर आधारित ये प्रश्न है। तो 4 नंबर क्वेश्चन जो है, प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है, जिससे उनका जो है, एक नाम बोला कि योगफल परिमेय संख्या है, दोनों बोला कि योगफल अपरिमेय संख्या होना चाहिए। यानी चलते हैं, इसको हम विस्तार रूप से समझते हैं। तो इसके पहले हम वीडियो में बेसिक बताए हुए थे कि परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है। परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? परिमेय संख्या वह संख्या को कहा जाता है जिसका रूप p/q के फॉर्म में हो। ठीक है ना, जैसे कि p/q का मतलब होता है, और जो q जो होता है वह q इक्वल टू नॉट, यानी जो q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे कि 1/2 ये परिमेय संख्या हो गया, 2 परिमेय संख्या हो गया, 1 परिमेय संख्या हो गया। अगर बाटा में कुछ भी नहीं है तो नीचे में बाटा में 1 रहता है, बाटा में कुछ भी नहीं है तो 1 रहता है। तो ये जो है सब परिमेय संख्या है। और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण रूप से भाग लग जाए, उसको भी परिमेय संख्या कहा जाता है। गिनती की सारी संख्या का जो होता है परिमेय संख्या कहा था। 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलते आप समझते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहता है। अपरिमेय संख्या किसे कहा जाता है? इसका विपरीत, जैसे √3, √5, √7, ये सब जो का है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे होगा? √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा, ये पॉइंट में आएगा। √5 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। √7 का भी वर्गमूल निकालेंगे तो इसका भी जो है 2 पॉइंट कुछ जो है इसका आपका आएगा। इसलिए कहा है ये अपरिमेय संख्या है। ये पूर्ण रूप से इसका भाग पूर्ण रूप से इसमें भाग पूर्ण रूप से इसका भाग नहीं लग सकता है, और इसका वर्गमूल भी नहीं निकल सकता है। इसलिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। संख्याओं का उदाहरण दे, जिससे एक नाम बोल रहा है कि योगफल परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो चलते हैं, यानी 2 अपरिमेय संख्या है, 1 + √2 और 1 - √2। ये 2 अपरिमेय संख्या है। और इसको जोड़ने से जो संख्या आएगा, यानी इसको जोड़ने से जो संख्या आएगा वही अब इसका योगफल हो जाएगा। तो चलते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 ये आपका 2 हो जाएगा। अब प्लस का √2 माइनस का √2, तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका 2 ही आएगा। 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। ये 3 + √5 और 3 - √5, जो दिया गया है, तो इसको भी जोड़ने पर क्या आएगा, हम लोग का योगफल क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। देखो यहाँ पर 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और प्लस का √5 और माइनस का √5, ये माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेंगे 6। ये क्या हो गया, योगफल परिमेय संख्या। और लेते हैं, ये माइनस का √5 लेते हैं और एक प्लस का √5 लेते हैं। ये 2 आपके अपरिमेय संख्या हुए। और इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा,
ये आपका योगफल यानी दो संख्या का जोड़ने पर जो शेष आता है, यानी जो शेष आता है वही आपका भागफल होता है। जैसे मान लीजिए दो संख्या है 2 और प्लस 2, इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या आएगा यानी जो इसका शेष आएगा तो इनका होगा आपका भागफल होगा। 2 प्लस 2 6, ये 4 का होगा भागफल होगा। वैसा ही माइनस रूट अंडर 5 और प्लस रूट अंडर 5 को जोड़ेंगे तो माइनस का रूट अंडर 5 और प्लस का रूट अंडर 5 ये 0 होता है। ठीक उसी प्रकार दो नंबर क्वेश्चन वैसा ही योगफल अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो पहला में योगफल परिमेय संख्या होनी चाहिए और दूसरा में योगफल अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखिए रूट अंडर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी रूट अंडर 2 है, यहाँ प्लस 1 है और यहाँ पर माइनस 1। तो माइनस और ये प्लस कैंसिल और दोनों को जोड़ने पर आपका एक रूट 2 और एक रूट 2, तो एगो आएगो दो, तो 2 रूट अंडर 2। दोनों को जोड़ने पर क्या आया, एक अपरिमेय संख्या आया। फिर वैसा ही इसको जोड़ेंगे। अब देखो माइनस का यहाँ पर प्लस का रूट अंडर 3 है और यहाँ पर भी प्लस का रूट अंडर 3 है। यहाँ पर दो प्लस में है, यहाँ पर दो माइनस है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। इन दो रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका 2 रूट अंडर 3 आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, दो अपरिमेय संख्या लेते हैं। तो मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा रूट अंडर 7 और एक भी हो जाएगा रूट अंडर 7। दो ये अपरिमेय संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका योगफल अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या 3 नंबर में देखते हैं। 3 में बोला है कि अंतर परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी इसको घटाने पर क्या आनी चाहिए, परिमेय संख्या आनी चाहिए। तो चलते हैं इसको हम घटा कर देखते हैं। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। अब माइनस करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो चिन्ह होता है बदल जाएगा। तो पहले इसको नीचे वाले को एग्जाम्पल में टिका लेते हैं, फिर बताने में दिक्कत नहीं होगा। चलो यहाँ पर हम किस दोनों को क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि जब ये माइनस में बोल रहा है तो इसको अब इसको हल करेंगे, यानी रूट अंडर 2 प्लस 1, ये कुछ हटेगा साइन चेंज हो जाएगा तो मान यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस होता है क्योंकि ये गुणनफल में है, गुणा में है। ये माइनस रूट अंडर 2 और माइनस माइनस कितना हुआ, प्लस हुआ, प्लस ये 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इसको पहले घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस रूट अंडर 2 और प्लस रूट अंडर 2 ये कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 2। और अगला क्वेश्चन चलते हैं, फिर वैसा एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है दो अपरिमेय संख्या लेते हैं। अपरिमेय संख्या जैसे कि रूट अंडर 2 हो गया, एक रूट अंडर ये भी 2 हो गया। अब इन दोनों को घटाने पर एक परिमेय संख्या आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम माइनस में, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको रूट अंडर 2 और इसको कर लेते हैं रूट अंडर 2, यह भी अपरिमेय संख्या, यह भी अपरिमेय संख्या, यानी दोनों को और घटाएंगे, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों घटेगा तो ये आपका हो जाएगा इस 0। 0 कौन सी संख्या होती है, एक का होती है परिमेय, 0 कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इसका अंतर अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अपरिमेय संख्या, तो दो ये अपरिमेय संख्या है, अब इसका अंतर कितना होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो 1 प्लस रूट अंडर 2 ये हो जाएगा -1 माइनस में प्लस रूट अंडर 2। अब ये हो जाएगा, ये 1 प्लस में है 1 का है, माइनस में ये कटेगा,
कट जाएगा, रूट अंडर 2 और प्लस रूट अंडर 2, यानी एक 1 रूट अंडर 2, यानी यहाँ पे एक रूट अंडर 2 है, यहाँ पर भी एक रूट अंडर 2 है, तो एक एक मिले कितना हो, 2 रूट अंडर 2 आ गया। यानी इसको भी जोड़ने पर आपका क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, यानी इसको घटाने पर क्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है गुणनफल परिमेय संख्या है। तो चलते हैं, दो अपरिमेय संख्या को लेंगे जिसका गुणनफल परिमेय संख्या होना चाहिए। चलते हैं, 2 रूट अंडर 2 और यहां पर ले लेंगे 3 रूट अंडर 2। दो ये आपके अपरिमेय संख्या हो गए और इसको हम गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद जो संख्या आएगा वो गुणनफल हो जाएगा। चलते हैं, 2 से 3 में गुना करेंगे, 2 3 6 और फिर इंटू में रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट अंडर ये 4 हो जाएगा, यानी 6 इंटू रूट 4 का वर्गमूल, यानी 2 लेते हैं, 2 गुना 2, यानी 2 है, इसमें से एक 2 लेंगे। वर्गमूल में कभी भी जोड़ा लगाया जाता है, ये 2 हो गया, यानी 6 दूने 12। 12 क्या हुआ आपका, ये हो गया परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसका वाला गुणनफल अपरिमेय संख्या होना चाहिए। गुणनफल अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं, लेते हैं, जैसा कि यहां पर 2 रूट अंडर 3 गुना 3 रूट अंडर 2, ये दो अपरिमेय संख्या हुए और इसका गुणनफल जो होगा वह अपरिमेय संख्या होगा। यानी ये कैसे देख लेते हैं, 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 3 6 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा रूट अंडर 3 से रूट अंडर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट अंडर 3 से रूट अंडर 2 में मल्टीप्लाई करें तो रूट अंडर ये 6 होगा और ये 6 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी 6 रूट अंडर ये 6 होगा। ये आपका आंसर हो गया, यानी इसका जो गुणनफल आया वो आया अपरिमेय संख्या आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। इसका जो भागफल होनी चाहिए वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी भागफल। तो दो ऐसे संख्या लेना है जिसका भागफल भाग करने पर परिमेय संख्या आना चाहिए। चलते हैं, जैसे में 5 रूट अंडर 2, ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अब एक और परिमेय संख्या लेते हैं, रूट अंडर 2। अब इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। अब ये भाग करेंगे तो रूट 2 जो है रूट 2 में भाग लग जाएगा, यानी रूट 2 से रूट 2 काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यानी 4 रूट अंडर 2 और ये रूट अंडर 2, ये दो अपरिमेय संख्या हुए और ये
बोला कि भागफल जो होनी चाहिए वो परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो ये भाग कर दिए, ये √2 से √2 कट जाएगा, ये आपका 4 बचेगा। 4 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भागफल अपरिमेय संख्या 4√6 और एक √3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर भाग देने का बोला तो भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे, ये 4 का 4 ही हो जाएगा और ये रूट का रूट हो जाएगा, और 6 में 3 से 6 में भाग करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये जो आया आपका भागफल अपरिमेय संख्या आया। फिर से समझा देते हैं, जैसा कि 4√6 और बाटा में √3, यह भी भाग का चिन्ह है, यह भी भाग का चिन्ह है। तो ये जो है ये रूट वाला रूट से ही भाग लगता है, क्योंकि ये समान जात से ही भाग लगता है। तो ये आपका √6 में √3 से भाग करेंगे, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये 2 बच जाएगा, यानी 4√2 ये आपका हुआ, ये राइट आंसर। तो चलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।